नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। इस समय मौजूद हैं पलवल के सबसे पॉश इलाके कहे जाने वाले हुड्डा सेक्टर 2 में। हमारे साथ RWA के प्रधान हैं ओम प्रकाश जाखड़। आइए जानते हैं हुड्डा सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या योजनाएं तैयार की जा रही हैं और हुड्डा में कौन कौन सी ऐसी खामियां हैं जिनसे उनको दो चार होना पड़ रहा है। जाखड़ साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सुबह की मॉर्निंग वॉक के दौरान है। थैंक यू सर। हुड्डा सेक्टर 2 में बिजली की समस्या से निजात के लिए 8 ट्रांसफार्मर रखे गए हैं। स्ट्रीट लाइट 125 एक दो दिन में आने वाली हैं। एक पानी की समस्या जो हमने मंत्री जी से भी कही है कि इसको रेनीवाल से जोड़ा जाए, यहाँ पानी की दिक्कत बहुत मोटी है। अच्छा, हुड्डा सेक्टर पिछले काफ़ी समय से बहुत हॉट बना हुआ है, बहुत महंगे महंगे प्लॉट हो रहे हैं। एक समय ऐसा था जब हुड्डा सेक्टर लॉन्च हुआ था तो कईयों ने प्लॉट सरेंडर कर दिए थे 10% पर। अब ये हालात है कि 80,000 90,000 के आसपास 1 लाख रुपए भी प्रति वर्ग गज की इसमें रेट चल रहे हैं। वजह क्या है इसके पीछे? बुटानी जी, सुविधाएं जहाँ तक देखी जाए तो सेक्टर 2 में बहुत सारी सुविधाएं हैं। सड़कें यहाँ सही हैं, स्कूल है, अस्पताल है, पार्क है और सारी सुविधाएं हैं। आप ओमेक्स में देखोगे मेंटेनेंस चार्ज देने पड़ते हैं। यहाँ पुलिस चौकी भी है, रात को गश्त पुलिस भी करती है और सारी सुविधा यहाँ पर है। अच्छा, जो आपकी RWA बनी हुई तो कितने उसमें मेंबर्स होंगे? RWA में हमारे 14 मेंबर हैं। हमने पूरी कमेटी अपनी बनाई हुई है। अब मेरा कार्यकाल 23 जून को ख़त्म हो रहा है, इसके बाद नया इलेक्शन होगा यहाँ। अच्छा, जो 14 मेंबर तो आपके पदाधिकारी वगैरह हैं, लेकिन पूरे जो कितने सदस्य हैं, कितने फ्लैट है, कितने मकान हैं? 1485 फ्लैट हमारे अंडर नहीं आते हैं। 1485 मकान हैं, 1485 बोट हैं फिलहाल यहाँ पर। अच्छा, 1485। तो टोटल मकान है कितने हुड्डा सेक्टर में? 1485। एक अच्छा। से एक बोट, एक मकान से एक बोट। अच्छा, लेकिन हमने ये देखा RWA कई बन गई हैं अब, तो कोई बीच में RWA के कोई खटास वगैरह हो गई है क्या? RWA 350 गज की अलग है, बाकी कोई खटास नहीं है। सही काम चल रहा है। कल भी मैंने दिन भर स्ट्रीट लाइट सही करवाई हैं, ज़्यादातर लाइट सही हो चुकी है। अच्छा, खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम की आपने चर्चा की तो उनसे लाइट के बारे में आपने कहा, तो क्या जवाब मिला है? उनसे लगातार बात होती रहती है। गौरव गौतम जी पूरा सहयोग कर रहे हैं, पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमने ये देखा कि हुड्डा सेक्टर के जस्ट पीछे जो ग्रीन बेल्ट है उसके पीछे कॉलोनियाँ बस गई हैं। वहाँ का तो रेट बहुत कम है और आपका रेट बहुत ज़्यादा है। नहीं, हुड्डा का रेट तो ज़्यादा होना ही है, वो तो अवैध है, उसमें कभी भी कार्रवाई हो सकती है। वो तो ये है कि सुविधाएं सारी हुड्डा की ले रहे हैं, बिजली हुड्डा की, वो अपना सीवर भी नाले में डाल रहे हैं, तो सारी सुविधाएं हुड्डा की ले रहे हैं वो। आपको क्या नुकसान हो रहा है उससे? कोई उसमें नुकसान तो नहीं होना चाहिए? हमारे ट्रांसफार्मर पर लोड बढ़ता है, अवैध कॉलोनी में लाइट जाएगी तो लोड बढ़ रहा है। तो हमने पीछे एक्शन साहब से, SC साहब से मीटिंग की है और हमारे जो बिजली बोर्ड है वो साफ कहता है कि हमारे ट्रांसफार्मर से अवैध कॉलोनी में लाइट नहीं जानी चाहिए। अच्छा, जानी नहीं चाहिए। और RWA आपकी कर क्या रही है? RWA इसमें क्या कर सकते हैं? RWA तो एक दबाव समूह है, कोई राजनीतिक पार्टी तो है नहीं। हम लोगों से कह सकते हैं, बात उठा सकते हैं, तो बात हमने उठाई है। SC साहब से पीछे हमारी मीटिंग हुई है, उन्होंने साफ SDO को निर्देश दिया है वो काट दी जाए और अलग ट्रांसफार्मर रख दी जाए वहाँ। अच्छा, उनके लिए आप चाहते हैं कि RWA जो हुड्डा सेक्टर का जो ट्रांसफार्मर है उसकी बजाय अपना खुद का ट्रांसफार्मर रख दे। वो कहा भी है SC साहब ने, लेकिन अभी वो हुआ नहीं है। उनके लिए अलग ट्रांसफार्मर रख दे, हमें उनसे क्या दिक्कत है? अच्छा, SC साहब ने कहा है तो बिजली के कनेक्शन तो खुद बिजली विभाग ने दिए हैं। हाँ, बिजली विभाग ने दिए, कनेक्शन उनको दे रखे हैं, लेकिन हमारे ट्रांसफार्मर से ना दें या फिर मेरी मीटिंग होगी 1-2 दिन। वही मैं कह रहा हूँ जाखड़ साहब, आप प्रधान हैं तो आप ही की लाइट को यूज कर रहे हैं, वो तो कनेक्शन तो बिजली बोर्ड ने दिए होंगे ना? गलती तो बिजली बोर्ड की है। बिजली बोर्ड ने दिए हैं और ये बात काफ़ी चर्चा में है, मंत्री जी के संज्ञान में भी है और उनके ट्रांसफार्मर रखे जाएंगे, गारंटी की बात है 100%। अच्छा, सफाई व्यवस्था कैसी है आपके यहाँ? सफाई व्यवस्था बढ़िया है। 16 आदमी हमारे इसमें हैं, 12 सेक्टर भी उनमें आता है, तो हमारे 8-10 आदमी लगातार सफाई में लगे रहते हैं। अच्छा, जो आपकी RWA तो उसकी फंडिंग का क्या वो है सीन? फंडिंग का कुछ नहीं होता यहाँ, सिर्फ कम्युनिटी सेंटर है जो ब्याह शादियों के लिए दिया जाता है, उसी से हम यहाँ काम करवाते हैं। बाकी तो सारा काम हुड्डा ही करता है। अच्छा, जो आपका जो कम्युनिटी सेंटर है उसकी हालत कैसी है? जर्जर है या ठीक ठाक है? बिल्कुल जर्जर है। नए भवन के लिए डिजाइन के लिए चंडीगढ़ गया हुआ है, मंत्री जी से 1-2 दिन में मिलेंगे और हमें उम्मीद है कि मंत्री जी काम करने वाले हैं। बहुत जल्दी भव्य एक 4 मंजिल हमारे है जो एक शहर में, कि जहाँ 1500 आदमी इकट्ठे इसी में बैठ सकें, मीटिंग वगैरह हो सकें, अच्छा प्रोग्राम हो, तो वो डिजाइन के लिए हमने भेजा हुआ है।
अच्छा, जितने भी पार्क है आपके तमाम पार्क डेवलप हैं या उसमें भी कोई दिक्कत है? अभी उनमें काम चल रहा है। मंत्री जी ने पीछे बुलाया हुआ संदीप दैया को, एक्शन को। वो जो हाँ कमी है, जहाँ जिम लगनी है, एक दो में जिम लग गई है, लाइट सब में लगी हुई है, और कहीं कमी है तो हुड्डा लगातार उसमें काम करता रहता है। हुड्डा सेक्टर है, उसमें जो मकान है उसके आगे रैंप अनाधिकृत रूप से बने हुए हैं, क्या इससे आप लोगों को नुकसान नहीं होता? नहीं, सड़क तो गिरती है ही, लेकिन अब जैसा लोगों ने बना रखा है ऐसे तो यहाँ अवैध रूप से पीछे से बना भी रहे हैं, जबकि वो लीगल नहीं है। ये आगे जाके जब सारे मकान बन जाएंगे तो ये मकान चैम्बर बन जाएंगे। तो मेरा तो कहीं कहना है कि पीछे से कवर ना करें, ये चीज़ हुड्डा में एक बहुत गलत है। ओमेक्स में भी आप देख रहे हो पीछे से कवर करना शुरू कर दिए लोग। जो कंप्लीशन होता है तब तक तो ठीक है, जब तक तो बनाते हैं वैसा, कंप्लीशन मिलते ही उसके बाद फिर तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है। तो पीछे से कवर करना शुरू कर दिया है। अब एक आध 100 गज में तो आगे से भी कवर कर दिया है, जो हुड्डा की एक सौंदर्यकरण की चीज़ है। और जिसके लिए हुड्डा में आ रहे हैं, खुले एक जगह के लिए, मैं खुद शिव कॉलोनी से बेच के आ रहा था कि हुड्डा में खुले में रहें, लेकिन अब यहाँ माहौल बदलता जा रहा है। मेरा तो निवेदन हुड्डा वासियों से यही है कि हुड्डा के नियमों को ना तोड़ा जाए। अच्छा, नियमों को ना तोड़ा जाए तो आप कह रहे हो मकान मालिकों से, लेकिन अगर तोड़ते हैं तो क्या कार्रवाई किसको करनी चाहिए? हुड्डा प्रशासन को? नहीं, कार्रवाई होती है। मेरे पीछे कवर कर लिया था, 2.5 मंजिल बना दिया था, और पीछे हुड्डा ने कार्रवाई की, हटवा दिया था हमने। जो आपके जो फ्लैट बने हुए हैं ये नॉन सन कंडीशंस के अनुसार तो बने हैं, लेकिन आपने देखा होगा कल द्वारकापुरी में हादसा हुआ, 3 बच्चों समेत एक पिता की मौत हो गई है आग लगने से। तो ऐसी स्थिति ना आए हुड्डा सेक्टर में भी। जो निर्माण कार्य जो जब फ्लैट्स बनाए गए थे तब तक तो ठीक है, उसके बाद मेंटेनेंस या मेंटेन किया हो उन्होंने अपने आप को? नहीं, मेंटेन किया हुआ इनकी सबकी, हर सोसाइटी की एक अलग कमेटी है, वो मैनेज करती है इसको। वो हमारे RWA के अधीन इनका काम नहीं आता, केवल हमारे अधीन इनके स्ट्रीट लाइट आती है, उसकी कंप्लेंट ही हम ही करते हैं, या सीवर की दिक्कत होती है, बाकी ये अपना खुद ही मैनेज करते हैं। फिर भी RWA उसमें इनकी सोसाइटी है, हर सोसाइटी की अपनी RW है या अपनी सोसाइटी है, अपनी कमेटी है। तो आपके साथ शेयर तो करते होंगे सुझाव? सुझाव करते हैं। उनकी कोई समस्या होती है, जैसे कल स्ट्रीट लाइट की समस्या थी या सीवर की है, सड़क की है, वो मेन RW ही कराती है उनका सारा काम। अंदर का जो देख रेख है उनका, वो खुद मैनेज करते हैं। अच्छा, फिर भी आग लगने की घटनाएं ना हो, इसके लिए आप क्या चाहेंगे? नहीं, ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। सुरक्षा की दृष्टि से जो हुड्डा ने नॉर्म्स रखे हुए हैं वो पूरे होने चाहिए। तो ये थे हमारे बीच में RWA हुड्डा सेक्टर 2 के प्रधान ओम प्रकाश जाखड़। हमने कई सवालों पर उनसे चर्चा की, उन्होंने जवाब भी दिए हैं। बहरहाल आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस लिंक को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।